बस से स्टेटमेंट है कि ये जो बंदा है ना, ये क्या इसका फैमिली मेंबर है, ये हाँ या ना, क्या इनका जेनेटिक टेस्ट करवाते हैं? हाँ सर करवा दो जेनेटिक टेस्ट, करवा दो, आजकल वैसे जेनेटिक टेस्ट होता है, इनका जेनेटिक टेस्ट करवाते हैं, क्या होता है जेनेटिक टेस्ट? हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आप सभी का वार्म वेलकम है ब्रेन बूस्टर क्लासेस के अंदर। एकदम जोश के साथ पढ़ना है बेटा, एकदम आग लगा देनी इस बार पेपर के अंदर। बेटा बताओ, एक शायरी सुना दे इसी माहौल के अंदर। चलो भाई हो जाए, बताओ। आवाज नहीं आ रही, बोलो बोलो बोलो, सुना दे। देखो बेटा, दिमाग को जगाना है। क्या बोल रहा हूं? दिमाग को जगाना है, अब फ्यूचर को बनाना है। अब बोलो, दिमाग को जगाना है, फ्यूचर को बनाना है। अब टाइम वेस्ट नहीं करनी, अब सीधा ब्रेन बूस्टर में पढ़ने को आना है। आ रहा बेटा? एकदम एनर्जी के साथ इस लेक्चर को अटेंड करना है आपको, एकदम डिसिप्लिन के साथ, एकदम कंसंट्रेशन के साथ। अभी आप इस स्क्रीन को अपने पास लेके जाओ, 10 मिनट तक इस वीडियो को कंटिन्यूसली वॉच करना है बेटा। 10 मिनट बाद आप मैजिक देखोगे। बस 10 मिनट्स के लिए इस वीडियो को मेरे हवाले छोड़ दो, उसके बाद ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपके भेजे के अंदर होगी। एकदम कंसंट्रेशन के साथ एकदम लेक्चर को देखते रहो बेटा, ठीक है? स्टार्ट करें, चलो। चलो जी, सबसे पहले क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? बेटा देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है जब आप किसी भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन देख लो और कार्बन देख लो, तो बोलोगे बेटा वो कौन सा कंपाउंड है? तुम बोलोगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब आप क्या क्या देख लो उस जगह पे? कार्बन देख लो और हाइड्रोजन देख लो, तो क्या बोलोगे वो कौन सा कंपाउंड है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। चलो जी, हमें डेफिनेशन, ये छोटी सी मीनिंग पता चल चुकी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है? अब देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताओ, पेपर एकदम बेटा सही चल रहा है? मतलब एग्जाम में अभी आपने दिया होगा, प्री बोर्ड शायद चल रहा हो या किसी का खत्म हो चुका हो। बेटा एकदम एनर्जी के साथ सारे लेक्चर को देखना है और पेपर को फोड़ देना इस बार, ठीक है ना? हिला देनी एकदम एनर्जी के साथ पेपर को भी, ठीक है? चलो बेटा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या कहता था भाई? पहले कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लैब में नहीं बना सकते हो, आप सिर्फ इसको एनिमल से, प्लांट से और ह्यूमन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आ रही बात समझ में? चलो पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लैब में नहीं बना सकते हो, यह माना जाता था पहले। कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग थिंग, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस, इन सब चीजों से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते थे सिर्फ, ठीक है? चलो, लेकिन अब क्या हुआ? अभी तक ये मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में नहीं बना सकते हो, लेकिन अब एक अंकल जी आते हैं जिसका नाम है वोलर अंकल। एकदम मैजिशियन थे वो बंदे। जैसे कि ये देखो, वोलर अंकल, इन्होंने क्या किया यहां देखते हैं। इन्होंने स्टोरी के अंदर में क्या ले आया बेटा? ट्विस्ट ले आया। कैसे? देखो, सिंथेसाइजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लैब। ध्यान से देखो, लैब। पहले ये बोला करते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते हो, लेकिन इन अंकल ने स्टोरी के अंदर में ले आए हैं ट्विस्ट। क्या किया है इन्होंने? इन्होंने इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जैसे कि अमोनियम साइनेट को, इन्होंने हीट दिया और क्या बना दिया? यूरिया, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी कि वॉलर अंकल ने अमोनियम साइनेट के अंदर टेम्परेचर दिया और यूरिया में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट देके सीधा किस में कन्वर्ट कर दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो जो कोई नहीं कर पाया वो कौन कर पाया? हमारे वॉलर अंकल जी, ठीक है? चलो बेटा, यहां आते हैं, बताओ अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है बेटा? ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। हाइड्रो का मतलब होता है बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। कार्बन का मतलब बेटा, कार्बन का तो कार्बन ही होगा। यानी कि ऐसे कंपाउंड जो इसके अंदर में हाइड्रोजन भी दिखे और कार्बन भी दिखे, उसे क्या बोलोगे? हाइड्रोकार्बन। हाँ जी, ये हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड से एग्जांपल दे दूं क्या बेटा? ले ले,
CH4, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। क्या नाम है बेटा इसका? मीथेन नाम है जी। क्या है ये? एक हाइड्रोकार्बन है। कैसे पता चला? कार्बन और हाइड्रोजन, इसीलिए पता चला मुझे। ठीक है जी। अब हाइड्रोकार्बन, बेटा देखो हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होते हैं? हाइड्रोकार्बन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आ रही बात समझ में? जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है ना बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं आपको? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक मिनट बस, थोड़ा इसको इरेज करें। ठीक है, चलो। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन दो टाइप के, एक होता है साइक्लिक, दूसरा होता है असाइक्लिक। ठीक है जी, समझ में आ गया? ठीक है जी, एक हो गया साइक्लिक, दूसरा हो गया एसाइक्लिक। चीज क्लियर है यहां तक? देखो बेटा साइक्लिक क्या होता है? देखो साइक्लिक का मतलब हो गया कि मैं इस जगह से स्टार्ट किया मैंने और इसी जगह पर आके खत्म कर दिया। एक साइकिल बना, एक रिंग बना, इसे हम बोलेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि मान लो कि यहां से स्टार्ट किया मैंने, फिर यहां पे खत्म कर दिया, यहां से स्टार्ट किया मैंने, यहां पे खत्म कर दिया। ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा? साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन। आगे बात करें इसके नेमिंग के बारे में, आगे देखेंगे। एसाइक्लिक क्या होता है बेटा? एसाइक्लिक का मतलब होता है जो ओपन चेन हो, एकदम स्ट्रेट कार्बन की, यहां से लेकर एकदम दूर तक एकदम स्ट्रेट कार्बन की चेन होगी, एकदम ओपन, खुला दिल एकदम। ठीक है, ये एकदम ओपन होगा, यानी कि स्ट्रेट चेन होगा, या तो ब्रांच भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन साइक्लिक कैसा होगा? ये क्लोज फॉर्म में होंगे, यानी कि क्लोज, यानी कि क्लोज दिख रहा है आपको, एकदम क्लोज्ड है, लेकिन ये बंदा एकदम खुले दिल का, एकदम ओपन। ठीक है ना? चलो जी। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? बेटा जब ये बोला जाए ना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो उसमें आपको एक ही चीज याद रखनी है। वो कौन सी चीज है? वो है बेंजीन रिंग। बताओ बेटा क्या चीज? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग बना स्ट्रक्चर एक बार, ये देखो, डबल बॉन्ड, छोड़ो इसको, डबल बॉन्ड, छोड़ो इसको, डबल बॉन्ड। इस टाइप की स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, इसको बेंजीन बोलते हैं। आ रही बात समझ में? तो यानी कि जब कभी भी मैं ये बोलूं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो आपके दिमाग में एक चीज छपनी चाहिए बस, बेंजीन रिंग। ठीक है, यहां तक आ रही बात समझ में? यदि मैं आपको ये बोलूं कभी कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से कौन से कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होंगे, तो बस चुपचाप आंसर टिक कर देना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसके पीछे का रीजन हम आगे देखेंगे। चीज क्लियर है? ठीक है जी, आगे की ओर बढ़ते हैं। बेटा ध्यान से देखना, आप जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है ना, वो साइक्लिक असाइक्लिक होता है, उसको छोड़ देते हैं अभी। हम हमने वो चीज तो कवर अप कर लिया है, इसको भी देख लेते हैं। जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, ये देखो दो टाइप के, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब क्या होता है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तो उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बट कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो क्या बोलेंगे? बोलो बोलो, कमेंट कर देना, बता दूं क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। चलो चीज क्लियर हो गया। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हुआ तो क्या बोलेंगे? फिर भी बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ट्रिपल बॉन्ड हुआ, फिर भी क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ गए? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल दो। हाँ जी, एल्केन्स है। एल्केन्स कौन से? जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होंगे। अनसैचुरेटेड का एग्जांपल दो सर। ये लो जी, एल्कीन्स जब डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं, एल्काइंस का ट्रिपल बॉन्ड वाले। समझ में आया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में जहां कहीं भी आप सिंगल बॉन्ड देख लो, तो बोल देना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देख लो, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। चीज क्लियर है बेटा? ठीक है। अब आपको कुछ चीजों को ध्यान से यहां पे देखना है। क्या चीजें? देखो, अभी फिलहाल याद कर लो,
एल्केन्स का ये क्या है बेटा, जनरल फॉर्मूला है बेटा। क्या है ये, जनरल फॉर्मूला है ये। आ रही बात समझ में, ये जनरल फॉर्मूला है। क्या है एल्केन का जनरल फॉर्मूला, CnH2n प्लस में 2। n क्या है बेटा यहां पर, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, याद करना है अभी, इसका यूज आगे पता चलेगा आपको। प्लीज अभी इसको एकदम कोने में लिख लो, एकदम दिमाग भेजे में एकदम डाल लो इसको। ठीक है बेटा, चलो। तो मैंने आपको बोल दिया कि एल्केन्स जो है ना बेटा, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा, CnH2n प्लस में 2। ये किसका जनरल फॉर्मूला है, एल्केन्स का। ठीक है भाई, आगे समझ में। अनसैचुरेटेड में आ जाओ, एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला पूछो तो CnH2n, ये किसका जनरल फॉर्मूला है बेटा बताओ, ये एल्कीन्स का है। और एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला बताओ मुझे, CnH2n माइनस में 2। आगे बात समझ में, एल्केन्स बोलू तो CnH2n प्लस में 2, एल्केन्स बोलू तो CnH2n, एल्काइंस बोलू तो CnH2n माइनस में 2। चीज क्लियर है यहां तक, डन। चलो बहुत बढ़िया, थोड़ी बहुत यहां पे देख लेते हैं बेटा। ये देखो ध्यान से, एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ डेफिनेशन इतना ज्यादा खेल ही नहीं, इसको भी खेल लेते हैं। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है बेटा, बेटा देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जहां पर आपको क्या दिखेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बनाते हुए कोई कंपाउंड दिखेगा, उसे क्या बोलोगे आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कैसे, मीथेन है बेटा, देखो मीथेन, मीथेन यानी कि CH4 है। बताओ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनऑर्गेनिक है, तो आप बोलोगे सर देखो अभी भी आपने मुझे बताया था, क्या बताया था, ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन भी हो और ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन भी हो, यानी कि दोनों चीजें हो, तो उसको आप क्या बोलोगे, बताओ बताओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी, ग्लूकोज को भी देख ले, ग्लूकोज को देखते हैं, C6H12O6। बताओ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो आप मुझे बोलोगे सर ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। रीजन क्या है इसके पीछे, बेटा रीजन तो ये है इसके पास हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। इस चीज के लिए इसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब आ जाओ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस जहां पर आप कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हुए नहीं दिखाई देंगे, तो उसे आप क्या बोलोगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एग्जांपल दे दे बेटा, ये लो वाटर ले लो, वाटर, वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इनऑर्गेनिक क्यों है, क्योंकि यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है जी, NaCl आ जाओ, NaCl के अंदर में भी क्या, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड बनाते हुए दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या कहलाएगा बेटा ये, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या आपको क्लियर हो चुकी है अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, चीज क्लियर है। जनरल फॉर्मूला आपको याद हो गया, एल्केन का, एल्कीन्स का, एल्काइंस का। बेटा दिमाग में भेजे में डाल लेना जनरल फॉर्मूला, आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो सारे को अप्लाई करवाऊंगा उस जगह पे, ठीक है ना। चलो बेटा बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो अब आ जाओ इस चीज पे, क्या है ये चीज, देखो एल्केन्स, ठीक है बेटा देखो एल्केन्स की बात करते हैं। एल्केन्स, एल्केन्स का मतलब क्या हुआ बेटा, जब कार्बन, कार्बन के बीच में बेटा क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो क्या यूज करोगे बेटा तुम, एन। ठीक है यहां तक, चलो ठीक है जी सर, आ गया समझ में। तो जनरल फॉर्मूला आ गया, देखो भाई साहब जी आ गए यहां पर, CnH2n प्लस में 2, n क्या है बताओ, नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, यानी कि ये किसका जनरल फॉर्मूला है बेटा, ये जनरल फॉर्मूला है एल्केन्स का, किसका है, एल्केन्स का। ठीक है, अब आप थोड़ा एग्जांपल दे दो सर तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। लो बेटा एग्जांपल, 3 कार्बन है, क्या बेटा, 3 कार्बन। बेटा मेरे को ये बताओ, एक कार्बन के कितने हाथ होते हैं, बोलो जल्दी से, एक कार्बन के कितने हाथ होते हैं, बेटा 4 हाथ होते हैं, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। हाँ जी समझ में आ गया यहां तक तो बिल्कुल। अब मेरे को बताओ ध्यान से, इन्होंने हाथ क्यों फैलाया था, इन्होंने हाथ फैलाया तो मुझे बताओ दानी कौन है यहां पर, हाइड्रोजन। ले बेटा हाइड्रोजन आ गया, क्रिस का गाना सुनेगा दानी। अब यहां पे देख, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, आ रही बात समझ में,
ले बेटा हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना है कंडेंस फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला। पहले हम मोलिकुलर फॉर्मूला बनाएंगे इसका। बेटा कार्बन कितना है सर जी? कार्बन है 3। अब हाइड्रोजन कितना है गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन कितना है 8। तो ये मुझे बताओ इन सब में से कंडेंस फॉर्मूला बना या मोलिकुलर फॉर्मूला बना? तो आप बोलोगे सर ये तो सामने दिखा दिया आपने मुझे, ये क्या है? ये मोलिकुलर फॉर्मूला है। ये समझ में आ चुका है। यदि मैं आपसे ये बोल दूं, समझ में आ गया? यदि मैं आपसे ये बोल दूं आपने मोलिकुलर फॉर्मूला तो लिख दिया, अब आप इसका कंडेंस फॉर्म बना के दिखाओ मुझे। चलो जी हम वो भी कर देते हैं आपके लिए, कंडेंस फॉर्म भी बना देंगे। अभी देखो यहां बताओ एक कार्बन है तो लो एक कार्बन दे दिया, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 1 2 3। हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं? 3। ठीक है जी। फिर दूसरा कार्बन है, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 1 2। 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। फिर एक और कार्बन है जी, एक और कार्बन है, फिर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इससे? 3। तो मुझे बताओ ध्यान से एकदम, बेटा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कंडेंस फॉर्म। आ रही बात समझ में? तो ये है कंडेंस फॉर्म, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये क्या है? कंडेंस फॉर्मूला। क्या चीज क्लियर है अभी आपको? क्या आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना आ गया? क्या आपको कंडेंस फॉर्मूला लिखना आ गया? समझ में आ रहा है चीजें बेटा? अच्छे ढंग से वीडियो के साथ बने रहो, एकदम एनर्जी के साथ, ढीले मत पड़े रहो। आ रही बात समझ में? एनर्जी दिखाओ अपनी एकदम। ठीक है, चलो बेटा देखो अभी मैं इस इसको इरेज कर देता हूं, यदि आप इसको लिख पाओ तो लिख लो जल्दी जल्दी से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप, कोई नहीं। ठीक है बेटा देखो, चलो जी। अभी आपने सर ये बताया मेरे को, जनरल फॉर्मूला तो बता दिया आपने मुझे, यार कुछ और ही बताओ, इसका क्या इस्तेमाल कैसे करूं मैं? आपको ये बताओ मुझे, इस्तेमाल कैसे करूं सर? इस्तेमाल ही बता दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लो बेटा मैं इस्तेमाल बता देता हूं आपको इसका। इमेजिन करो कि मैं आपको बोलता हूं कार्बन नंबर 2 से क्या करो, इसके 2 मेंबर और बना दो, इसके 2 मेंबर। पहले एक चीज डालो, इस कार्बन 2 को इस फॉर्मूले के अंदर डालते पहले। रुको, कार्बन है, कार्बन कितना है बेटा? 2। फिर एच, एच कितना है बेटा? 2। नंबर ऑफ कार्बन कितना है बेटा? 2, और प्लस में 2, यानी कि C2, 2 2 जा 4 और प्लस 2 6। हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। इस तरीके से यदि आपको एक और कार्बन दे दे, एक और कार्बन दे दे तो क्या करोगे? कार्बन 3, यहां पे क्या डालोगे? 3, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8। इस तरीके से आपको बनाते चले जाना है, जनरल फॉर्म इस्तेमाल करना है और एल्केन्स को बनाते चले जाना है आपको। हम उन लोगों सीरीज में इसको अच्छे ढंग से और पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए एक थोड़ा सा एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, चीज क्लियर है? आगे की ओर बैठते हैं बेटा। ठीक है, देखो ध्यान से, अब ये कौन आ गया? ये तो एल्कीन्स आ गया जी, एल्कीन्स। क्या आ गया? एल्कीन आ गया। देखते हैं इसको भी एक बार। जनरल फॉर्मूला क्या है जी इसका? CnH2n। क्या है? CnH2n, और n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, इसको भी हम करके देखते हैं। कितने कार्बन ले? 3 ही के साथ करते हैं। देखो 1 2 3। लेकिन क्या होगा बताओ, बताओ जल्दी से मुझे। डबल बॉन्ड तो भूल गए सर आप डालना, जी डाल दिया मैंने। अब बताओ क्या करना है? हर एक कार्बन के कितने हाथ होते हैं? 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। अब बताओ कहां क्या चीज डालूं? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। यहां क्या डालूं? हाइड्रोजन। एक और बार देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हो गई हाइड्रोजन डालते हुए या बॉन्डिंग करते हुए। देखो एक कार्बन कितने हाथ? 4 हाथ। 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ। फिर एक और कार्बन, इससे डबल बॉन्ड, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ। फिर इसके लिए देखो, इस कार्बन के लिए देखो, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ। ठीक है जी। अब हम बनाते क्या थे? हम बनाते थे जी पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बनाओ। कार्बन कितने बेटा? 3 कार्बन है जी। कार्बन कितने? 1 2 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है बेटा? 1 2 3 4 5 6। तो हाइड्रोजन कितने? 6। तो ये क्या बन गया बेटा इसका?
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बताओ क्या बनाना है मुझे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मैंने बना दिया, अब मुझे बनाना है इसका कंडेंस फॉर्म। चलो बेटा मैंने कंडेंस फॉर्म सिखा दिया ना आपको बनाना, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पहले बता रहा हूं मैं आपको। कितने कार्बन है बेटा, एक कार्बन, लो एक कार्बन, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद कौन है, एक कार्बन, एक कार्बन, उससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन। फिर वापस कौन है, एक कार्बन, उससे कितने जुड़े हुए हैं, बताओ हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए। ये क्या है, कंडेंस फॉर्मूला है ये। आ रही बात समझ में, आ रही है बात समझ में कि नहीं, ये बताओ जल्दी से, चीज क्लियर है एकदम, ठीक है। चलो जी समझ में आ गया। एक बार ये देखते हैं कि कार्बन कितना है, 1 2 3, हाइड्रोजन कितना है, 3, एक 4, 4 और 2 6, यानी कार्बन 3 और हाइड्रोजन 6। हाँ जी सही है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, और कंडेंस फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम, कोई गलती नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है जी। ठीक है, अब थोड़ा सा जनरल फॉर्मूला में डाल के देखते हैं एक बार, चलो डालते हैं इसके अंदर। सी की वैल्यू कितना डालू बेटा मैं, कितने, 1 2 3, 3 डाल दिया। फिर एच, एच कितना है, H2। नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा, 1 2 3, कार्बन 3, हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 3 जा 6, हाइड्रोजन 6। अरे भाई साहब, यानी कि जनरल फॉर्मूला को भी अप्लाई करना आप सीख चुके हो, चीज क्लियर है। क्या आपको एल्कीन समझ में आया, पता है ना कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो हम यूज क्या करते हैं उस जगह पर, इन यूज करते हैं। ठीक है आ गया समझ में, आगे की ओर बढ़ो चलते, ठीक है जी। चलो अब आ जाओ यहां पर, ये कौन है जी, एल्काइन है जी, क्या है जी ये, एल्काइन। क्या बेटा, ये एल्काइन है। और एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बताओ मुझे, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होती है, ट्रिपल बॉन्ड। क्या यूज करते हैं उस जगह पे हम, आइन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं जी, आइन। ठीक है, इसके लिए भी थोड़ा एग्जांपल दे दो सर तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। लो बेटा एग्जांपल पे एग्जांपल लो आप सीधा, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। सर आप एक चीज तो भूल रहे हो, नहीं क्या भूल रहे हो बताओ मैं, सर नहीं आप एक चीज तो भूल रहे हो, बताओ क्या, अरे ट्रिपल बॉन्ड तो लगाया ही नहीं आपने, तभी तो ये कहलाएगा एल्काइन। हाँ जी समझ में आ गया, थैंक यू बेटे थैंक यू। चलो तो अब हाथ लगवा दो मैं, चलो लगवा देता हूं हाथ, एक हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, ये 4 हाथ। अब इस कारण के भी हाथ देख लो बेटा मैं, एक हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, हाँ जी सही है, इसके भी 4 हाथ हो गए, इसके भी 4 हाथ हो गए, इसके 1 2 3 और 4। जहां जहां हाथ निकाला है बाहर वहां कौन आने वाला है, हाइड्रोजन, द सुपरमैन आ गया। चलो जी ठीक है, अब क्या करते थे बेटा हम बताओ क्या करते थे, हम लिखते थे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लिख दो मैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देता हूं, चलो जी। 1 2 3, कार्बन कितने बेटा, 3, हाइड्रोजन बताओ कितने, हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन कितने, बताओ जल्दी बताओ, हाइड्रोजन 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने, 4। तो ये क्या कहलाएगा बेटा बताओ जल्दी बताओ, कंडेंस या मॉलिक्यूलर, हाँ जी मॉलिक्यूलर कहलाएगा ये। कंडेंस बनाओ सर तो मानू मैं तो, कंडेंस बना दूं, चलो कार्बन है, कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, कितने हैं, 3, फिर क्या है, कार्बन है, फिर हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रहे, फिर क्या है, कार्बन है, फिर क्या है, H। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर को क्या बोलूंगा बेटा मैं, यानी कि CH3 C2H है ये। आ रही बात समझ में, सी कितना है बेटा, 2 है यहाँ पर। इस तरीके के स्ट्रक्चर को क्या बोलूंगा बेटा मैं, कंडेंस फॉर्मूला। आ रही बात समझ में, आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकते हो, CH3 C2H लिख दो, इस तरीके से लिख दो आप, ठीक है ना। आ रही बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या आपको कंडेंस फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला अप्लाई करना आ चुका है, आ चुका है तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, ये पता नहीं कैसे हुआ ये वाला बता दूं, ये देखो कार्बन कितने हैं, 2, अच्छा जनरल फॉर्मूला तो डाला ही नहीं सर आपने, जनरल फॉर्मूला डाल के देखते हैं इसको। चलो कार्बन कितना है बेटा, कार्बन कितना है, 3 है जी कार्बन, हाइड्रोजन डाल दिया है, फिर 2 भी डाल दिया है, मल्टीप्लाई किससे करूं, एन कितना है, एन कितना है बेटा, एन एन नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3 है, 3 2 जा 6, कितना बेटा 6, माइनस कितना कर दो बेटा उसमें से 2, यानी कि C3
3 2 6, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा बेटा 4। हाइड्रोजन कितना हो गया 4। क्या देखो इतना आया क्या? हाँ जी इतना ही आया, ये देखो बिल्कुल सेम आया है, बिल्कुल सेम आया है। क्या यहां तक चीज क्लियर है? जेंडर फॉर्मूला अप्लाई करना सीख गए, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो बेटा, समय बर्बाद किए बिना आगे की ओर बढ़ेंगे हम। चलो देखो यहां पर कुछ चीजें दे रखा हूं, वो देख लो एक बार। व्हाट आर द हाइड्रोकार्बन्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड? बेटा देखो 2018, 19, 21, 22, 23, 24 वेटेज देख रहे हो, इतने सारे ईयर में आ रखे क्वेश्चन, ठीक है ना? एकदम जोश के साथ लगे रहो बेटा। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। बात कर लिया, एकदम सिंपल है सर, एकदम। क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को कितने में क्लासिफाइड किया गया है? सैचुरेटेड में और अनसैचुरेटेड में, ये भी क्लियर है जी। सैचुरेटेड क्या होता है हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन हैविंग अ सिंगल बॉन्ड, हाँ जी, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में, उसी को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। गिव्स अ क्लीन फ्लेम्स ऑन बर्निंग। याद रखना बेटा, जब आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करोगे तो आपको कौन सा कलर मिलेगा? मुझे बताओ। क्लीन फ्लेम्स मिलेंगे आपको, एकदम ट्रांसपेरेंट आपको फ्लेम देगा। ठीक है जी, आगे समझ में? जनरल फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है, आ रही बात समझ में? चलो जी, ये इस यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है बेटा, CnH2n प्लस में 2 है, ये 2n नहीं है बेटा, ठीक है? इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना एक बार, ठीक है? चलो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन हैविंग अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि कार्बन का जो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है जी। लेकिन इसको जलाने के बाद आया समझ में? येलो फ्लेम विद लोड्स ऑफ ब्लैक स्मोक। यदि आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हो तो आपको कैसा फ्लेम मिलेगा बेटा? येलो फ्लेम मिलेगा, और बहुत सारे ना एकदम ब्लैक स्मोक देंगे आपको। यानी कि आप मान लो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये, इसको आप जला रहे हो ना, तो एकदम येलो कलर का तो फ्लेम देगा, ठीक है? और साथ साथ ये पेज जो ना, पूरा पेज ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। समझ में आ गया ना? उसका जनरल फॉर्मूला यहां दे रखा हूं, ठीक है? ये किसके लिए बेटा? एल्कीन के लिए है, ठीक है? और ये किसके लिए है? एल्काइन के लिए है। चलो जी, यहां तक भी चीज क्लियर हो चुकी है, आगे की ओर बढ़ा जाए। लो जी, आ गया है जी, आ गया किंग ऑफ केमिस्ट्री। इसके बिना तो मान लो केमिस्ट्री आधी अधूरी है बेटा। एकदम जोश के साथ वापस बने रहो, ठीक है? ब्रेक ब्रेक नहीं लेना, आराम से बैठो, एकदम एकदम एनर्जी के साथ एकदम आपको लेक्चर लेना है, एकदम जोश के साथ बेटा, एकदम, ठीक है? चलो, क्या कर रहे हैं हम? नोमेनक्लेचर। बेटा क्या है नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर का मतलब होता है बेटा नामकरण। एक चीज बताओ मेरे को, ध्यान से बताओ। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, पंडित जी आते हैं और उसको क्या करते हैं? उसके नाम रखने के लिए एक अक्षर देते हैं आपको, उस अक्षर से आप कोई नाम बना दो। मान लो एक लड़का हुआ, उसका नाम रखना है मुझे ए से, तो मैंने उसका नाम क्या रख दिया? आकाश, ठीक है? इस तरीके से, इस तरह से मान लो कि एक नया कंपाउंड ढूंढा गया, ठीक है? यहाँ पंडित जी कौन है? बताओ बताओ, पंडित जी कौन है? पंडित जी जी ये है, ये जी आयुपे पंडित जी है, ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हम इन्हीं के रूल के हिसाब से क्या करते हैं? इन्हीं के रूल के हिसाब से हम नामकरण करते हैं। क्या करते हैं बेटा? नामकरण करते हैं। यहाँ के केमिस्ट्री के पंडित जी कौन है? आयुपे के जी, ठीक है बेटा? चलो, ये चीज थोड़ा ध्यान देना, एक चीज, एक कार्बन होगा, बड़े ध्यान से देखने की चीज। मान लो कार्बन एक हुआ तो क्या बेटा, क्या बोलोगे? मिथ बोलोगे। कार्बन बेटा दो हुआ तो क्या बोलोगे बेटा? इथ बोलोगे। कार्बन तीन हुआ तो क्या बोलोगे बेटा? प्रोप बोलोगे। कार्बन चार हुआ तो क्या बोलोगे बेटा? ब्यूट बोलोगे। कार्बन पांच हुआ तो पेंट बोलोगे। इस तरीके से बेटा आपको एकदम सब चीज दे रखा है, एकदम लर्न कर लो। एक कार्बन मिथ, दो इथ, तीन प्रोप, चार ब्यूट, पांच पेंट, छह हेक्स, सात हैप, आठ ऑक, ठीक है? चीज क्लियर है? इसे क्या बोलते हैं बेटा? रूट वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रूट वर्ड, ठीक है? ये देखो जी, कार्बन एकदम बॉल के अंदर, एकदम बॉडीगार्ड देख रहे हो, बॉडीगार्ड खड़े एकदम, हाइड्रोजन डोले शोले बना बना कर खड़े बेटा, एकदम, ठीक है? अगल बगल मत चले जाना, भोग देगा तुम्हें, ठीक है? चलो जी, आ जाओ जी। पंडित जी ने क्या रूल बताया हमें, उस पंडित जी के रूल को हम पढ़ने वाले बेटा। आ रही बात समझ में? बेटा संतोष, एक बार देखो वीडियो, एकदम चल रहा है वीडियो, एकदम देखो, ठीक है? कोई क्लैरिटी आ रही है एकदम? ठीक ठीक, देखो बेटा, तो रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर क्या होता है? रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर मतलब आज से पंडित जी, ठीक है? सबसे पहले प्रीफिक्स,
प्रीफिक्स आता है पहले, बीच में क्या आता है वर्ड रूट, फिर क्या आता है सफिक्स। चलो बेटा मेरे साथ एक बार जोश के साथ, एक बार जोश के साथ, यहां क्या आएगा बेटा, इस जगह पर प्रीफिक्स, यहां पर वर्ड रूट, यहां पे सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद में, बीच में कौन आएगा, बीच में कौन आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट अभी लिखवाया नहीं क्या तुम्हें, बताओ, एक कार्बन हो तो मिथ, दो तो इथ, तीन हो तो प्रोप, इस तरीके से, ठीक है ना। चलो बेटा अब समझना, सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स। समझना ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे एक बार। सेकेंडरी प्रीफिक्स में किसको यूज करते बेटा, जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। क्या बोल रहा हूं, जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। बता दूंगा क्या है। यदि इमेजिन करो कि ये कार्बन है, क्या है बेटा कार्बन, एकदम मेन चेन है ये, ठीक है। यदि कहीं आपको एकदम झूलते मिलते कहीं पर ये चीजें दिखाई दे दे, एफ दिखाई दे दे, तो बोल देना बेटा फ्लोरो है ये, तो झूलते हुए सीएल दिखाई दे तो बेटा बोल देना क्लोरो है, बी आर हो तो बेटा ब्रोमो, आई हो तो आइडो, ठीक है। इसे बोलते क्या है, इसे हम बोलते हैं जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। ये सबसे पहले आएगा बेटा, सबसे पहले आएगा, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है बेटा, साइक्लिक वाले, ठीक है ना। साइक्लिक जैसे मान लो कि बेटा, अभी थोड़ा समझ लो बस थोड़ा सा, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है ना। लेकिन साइक्लो से भी पहले कौन आ जाएगा बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। बता दो क्या, चलो यहां पे एक चीज समझो। इमेजिन करो कि ये आपको देता हूं मैं नाम, यहां सीएल अटैच कर दिया, इमेजिन करो, इमेजिन करना है अभी आपको। तो मुझे बताओ, एक दो तीन चार, वन पर कौन है बेटा, वन पर कौन है, वन पर कौन है बेटा क्लोरो, वन क्लोरो। और क्या है ये, वन पे क्या डाल दिया मैंने, क्लोरो डाल दिया। एक पे कौन है, जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, फिर क्या डाला मैंने क्लोरो, जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप डाल दिया, वन क्लोरो डाल दिया। अब क्या डालना है, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो वर्ड डालना है, साइक्लो डाल दिया बेटा, क्या डाल दिया साइक्लो डाल दिया। अब क्या डालना है वर्ड रूट। साइक्लो में क्या है, ये कितने कितने कार्बन है, एक चार है, चार का है बेटा, चार का ये रही चार, ब्यूट, ये भी डाल दिया मैंने। प्राइमरी सफिक्स डाल दे, बताओ इसमें से क्या आएगा जी, देखते हैं एक बार। सब में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, हाँ जी सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, क्या ले ले यहां से, एन ले ले जी। और भी कुछ है क्या, हाँ जी सेकेंडरी सफिक्स है, हाँ जी फंक्शनल ग्रुप है जी। यहां तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा ऐसा, तो जी नाम तो यही होगा, क्या नाम बेटा इसका, वन क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। आगे नेमिंग करेंगे, एकदम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, बट मैं आपको बस अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं इन चीजों के, ठीक है ना। ठीक है बेटा चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, एकदम जोश बनाए रखना बस एक बार, ठीक है। यहां आ गया वर्ड रूट, आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। चलो अच्छा यहां पर भी थोड़ा याद रखना, यदि पेरेंट चेन में कार्बन इंक्लूड ना हो, जैसे कि मान के चलो ये कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, पेरेंट चेन मतलब होता है पापा जी, पापा जी है ये देखो, ठीक है। क्या इस कार्बन, ये जो चेन देख रहे हो स्ट्रेट चेन देख रहे हो, इससे बाहर कौन है बेटा, ये है बाहर, एक कार्बन बाहर है, एक कार्बन से यहां देखो, यदि एक कार्बन बाहर है तो कितने हाइड्रोजन होंगे, एक दो तीन, तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है CH3, तो बेटा इसे क्या बोलोगे, मिथाइल, क्या बोलोगे मिथाइल। इमेजिन करो कि ऐसा होता, एक कार्बन ये एक कार्बन यहां जुड़ा होता, तो मुझे बताओ कि कितने हाथ जोड़ोगे, देखो एक बार, एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, चार हाथ और पांच हाथ, यानी कि C2H5। यदि आपने CH3 को मिथाइल बोला है, क्या बोला बेटा तुमने, मिथाइल बोला है, तो C2H5 को क्या बोलोगे, इथाइल बोलोगे। सर समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो आप, इथाइल बोल रहे हो, कभी कभी मिथाइल बोल रहे हो, कभी प्रोपाइल बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा बेटा। यहाँ देखो ना, तुम्हारे समझने के लिए मैंने क्या क्या चीजें नहीं लाया है इस जगह पे, ठीक है, बस तुम बनाए रखो चीजें यहाँ पर। एल्केन, चाहे कोई भी अल्केन, कोई भी अल्केन यदि मेन चेन से बाहर हो, मेन चेन से बाहर हो, चाहे चार कार्बन हो, क्या बोलते हो आप, मान लो ब्यूटेन है, क्या है ब्यूटेन। यदि मेन चेन से ब्यूटेन बाहर हो जाए, एक ब्यूटेन बाहर हो गया, तो ब्यूटेन है, एक हाइड्रोजन उसमें से चला जाएगा, चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, एल्काइल। बताऊं कैसे, देखो कैसे, एक दो तीन चार पांच छह, यहां पर दो, एक दो तीन चार, देखो ध्यान से देखना एक बार, यहां हाइड्रोजन जोड़ दोगे, हाइड्रोजन जोड़ दोगे, ठीक है, चार चार हाथ आप जोड़ देना। मुझे बताओ यहाँ पे मेन चेन कौन है, मेन चेन, एक दो तीन चार पांच छह सात, एक दो तीन चार पांच छह, तो ये आपका मेन चेन हो गया, ये तो आपका मेन चेन हो गया।
लेकिन बेटा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, यहां पे हाथ जोड़ो आप, ये तो मेन चेन से बाहर आ गया ना, यहां लिखा है ना यदि पेरेंट चेन में कार्बन इंक्लूड ना हो, इस पेरेंट चेन में कार्बन का इंक्लूड है, नहीं है इंक्लूड, तो नहीं है तो अभी बताओ तीन कार्बन से होता क्या है, प्रोपेन, मान लो प्रोपेन होता है, मान लो प्रोपेन होता है, लेकिन एक हाथ कितने होने चाहिए थे, चार हाथ होने चाहिए थे, अरे बात समझ में, तो देख रहे हो एक हाथ से एक कार्बन साथ जुड़ा हुआ है, इस एक हाथ से कार्बन साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि एक हाइड्रोजन गायब है, एक हाइड्रोजन गायब है ना, तो एक हाइड्रोजन को कर दो गायब, यानी कि प्रोपेन था तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइल बन जाएगा। बिल्कुल सेम चीजें यहां पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, चीजों को देखो, यदि एल्केन तो क्या बन जाएगा, एल्काइल, जैसे मान लो कि प्रोपेन है तो प्रोपाइल, ब्यूटेन है तो ब्यूटाइल, हेक्सेन है तो हेक्साइल, इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। चलो नोमेनक्लेचर भी कराऊंगा तो बेटा एकदम दिमाग में एकदम छप जाएगा आपका, टेंशन मत लो बस। हाँ, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, एकदम लास्ट में आएगा बेटा, क्या आएगा लास्ट में। अल्कोहल के लिए क्या यूज करोगे बेटा, ओल यूज करोगे, एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ऑन, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। चलो थोड़ा सा एकदम स्ट्रक्चर के साथ अगर बता दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अल्कोहल के लिए ओ एच, एल्डिहाइड के लिए सी के साथ डबल बॉन्ड और एक तरफ एच, कीटोन के साथ बेटा देखो, कीटोन के लिए ध्यान से देखना, सी के साथ डबल बॉन्ड और इधर भी बेटा कार्बन होना चाहिए, बेटा इधर भी कार्बन होना चाहिए, उसे हम बोलेंगे हाँ बेटा कीटोन है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, सी के साथ डबल बॉन्ड और एक तरफ ओ एच, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करेंगे, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए बस यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। चलो आगे की ओर चलते हैं, अभी तो मजा आएगा बेटा इसमें, बहुत मजा आने वाला है। चलो जी, अब थोड़ा सा मैं आपको रूल पढ़ाने वाला हूं, पहले मुझे ये बताओ आप, अभी जो आपने सीखा कि ये मुझे बताओ पहले क्या है, जल्दी बताओ जल्दी। इमेजिन करो कार्बन, क्या है बेटा कार्बन, कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड ओ, और उसी कार्बन से क्या है, एच है, बताओ क्या, अरे सर ये तो एल्डिहाइड है, क्या है ये, एल्डिहाइड है, हाँ जी ये क्या है, एल्डिहाइड है, बेटा क्या यूज करोगे, सर जी मैं तो अल यूज करूंगा, फिर बताओ ओ एच है जी, ओ एच, सर ओ एच तो पता ना क्या है, ओ एच अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए क्या यूज करूंगा, ओल, बेटा ये बताओ क्या है फिर, ये बताओ बेटा जल्दी से, यदि ऐसा कहीं पर देख लो तो बताओ क्या, ऐसा देख लो तो बेटा बोलो सर ये तो कीटोन है, इसके लिए मैं ऑन यूज करता हूं, ऑन, ठीक है जी। और बताओ सर, और कुछ बताओ, डबल बॉन्ड और एक तरफ में OH, ऐसा दिख जाए तो सर ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड यूज करते हैं, ओइक एसिड यूज करते हैं। चलो जी समझ में आ गया, एकदम बढ़िया ढंग से एकदम छप गया दिमाग में मेरे, ये तो बेटा छपना ही चाहिए दिमाग में, आधी बात समझ में, एकदम जोश के साथ पढ़ाई करनी है। पानी पी लो एक गिलास पहले आप, पानी पियो एकदम, आपकी जो मशीन चल रही है ना अभी, थोड़ा ठंडा होने दो एकदम, जोश नीचे मत डाल देना ऐसे, कहीं ठंडा हो जाओ, पूरा शरीर ठंडा कर लो, फिर अपना मोबाइल बंद कर लो, फिर आराम से चले जाओ, जोश को बनाए रखना है, बस पानी पीने के लिए बोला, बस पानी पी लो, इतने देर से आप वीडियो देख रहे हो, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो वापिस से आ जाओ, चलो जी, अब एक स्टोरी समझा रहा हूं, स्टोरी समझना है बेटा, एल्डिहाइड हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, बीच में नहीं आ सकता है, या तो फर्स्ट में आएगा या तो लास्ट में आएगा, क्या बोला, एल्डिहाइड हो तो या तो इधर या तो इधर, इधर इसका कोई रास्ता नहीं है, या तो स्टार्टिंग में लगेगा एल्डिहाइड या तो लास्ट में लगेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का सेम फंडा है बेटा, या तो शुरुआत में या तो लास्ट में। मस्त मोला कौन है, अल्कोहल, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, कहीं पर स्टार्टिंग में लग सकता है, मिड में लग सकता है, लास्ट में लग सकता है, बट कीटोन, कीटोन के पास कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, कह रहा है शुरुआत मतलब, लास्ट मतलब बीच में लग जा, तो कीटोन लगता है बीच में, कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड लगता है लास्ट में या फर्स्ट में, अल्कोहल निठल्ला है, कहीं पर भी लग सकता है, आपकी मर्जी, ठीक है। अल्कोहल पीने वाले वैसे निठल्ले होते, कहीं पर चले जाते, ठीक है ना बेटा। चलो आ जाओ, अब देखो रूल क्या कहता है, देखो नामकरण, देख रहे हो बेटा, ये बच्चे का जो है ना नामकरण करने वाले है, देखो बेटा बताओ, बच्चा पता है कौन है, बताओ बताओ बताओ, नाम दो इसको मैं, शनि है ये, शनि, क्या है ये, शनि है, मेरा प्यारा स्टूडेंट है ये, ठीक है, एकदम गोलू मोलू है, गोलू मोलू, हरी बात समझ में, ठीक है जी। शनि का हम नेमिंग कर रहे हैं, शनि मतलब कार्बन, अभी के लिए फिलहाल समझ लो कार्बन, ठीक है जी। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे पहले
यदि आप नेमिंग करते हो ना तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन आपको चूज करना है। लॉन्गेस्ट चेन जैसे कि देखो ये, चलो लॉन्गेस्ट चेन लेना बेटा सबसे पहले। लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा देखते हैं सर। 1 2 3 4 5 6। जब मैंने अपनी पटरी इधर से चलाई तो इधर मेरे को कितना मिला 6, बट इधर से 1 2 3 4 5 6। हाँ जी सर, इधर से भी 6 मिल रहा है, इधर से भी 6 मिल रहा है। तो आपकी मर्जी, कुछ भी ले लो। थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा सा और दिलचस्प बनाने के लिए थोड़ा सा ऐड ऑन करते हैं कुछ और चीजें। ये लो, एक और ले लो। अब मुझे बताओ क्या लगा इसके अंदर। अब 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, बट इधर से 1 2 3 4 5 6। तो पटरी, रेलगाड़ी कहां चलेगी? पटरी छोटी होनी चाहिए, पटरी बड़ी होनी चाहिए? पटरी होनी चाहिए बड़ी। तो बेटा है ना बड़ी पटरी, ये लो ना, चलाओ रेलगाड़ी अपनी, दिमाग की रेलगाड़ी छुक 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 चलेगी ऐसे करके। ठीक है ना? चलो अब देखो ध्यान से, हमने क्या कर लिया, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, द चूज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम एज द पेरेंट चेन। इसे क्या बोलेंगे बेटा? हम पेरेंट चेन बोलेंगे। ढूंढ लिया हमने, ढूंढ लिया। अगला रूल क्या कहता है? गिव द लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। बेटा ध्यान से समझना, ध्यान से। क्या बोला इसने? सब्स्टिट्यूएंट्स बोला। क्या बोला? सब्स्टिट्यूएंट्स। याद करो, सब्स्टिट्यूएंट्स बोला है। बेटा आपके साथ जो है ना, उसको भगाकर उसकी जगह किसी और को बुला लेगा। समझो समझो, बस चीजों को समझो। ठीक है? जैसे कि सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, ध्यान से देखना। हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह कोई और ले लेगा, यानी कि आपको रिप्लेस करके आपकी जगह कोई और आने वाला है बेटा। समझो बस चीजों को। ठीक है? इसलिए कह रहे हैं पढ़ाई करो। चलो बेटा, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है? ये है सब्स्टिट्यूएंट। सर ये बताओ, दो कार्बन थे तो क्या थे? इथेन थे। इथेन थे ना, इथेन। तो ये बताओ, दो कार्बन इथेन है, लेकिन पेरेंट चेन से बाहर है, तो क्या होगा ये? पेरेंट चेन से बाहर है तो क्या होगा ये? इथाइल नहीं हो जाएगा क्या? हाँ सर, ये तो इथाइल हो गया। हमने दूसरा भी कर लिया जी। इसके पास वाला देना, क्या कह रहा है ये? गिव द लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। आपको ऐसा करना है कि इसको कम से कम नंबर मिले। कम से कम नंबर कैसे मिल सकता है बेटा? देखो, यहां से 1 2 3, यहां से 4 नंबर मिल रहा है इधर से, बट इधर से कितना मिल रहा है? 1 2 3 4, यानी कि दोनों तरफ से इसको कितना नंबर मिल रहा है बेटा? 4, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों तरफ से कितना नंबर मिल रहा है? 4। तो कहीं से कर दो। तो मुझे बताओ कि 4 पर कौन है बेटा? 4 पर कौन है? 4 पर कौन है? इथाइल है। टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 तो बेटा क्या लगाऊंगा? हैप। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है बेटा, तो क्या लगाऊंगा? एन। तो इसका नाम क्या हुआ बेटा? 4 इथाइल हैप्टेन। क्या हुआ? 4 इथाइल हैप्टेन इसका नाम हुआ। हम चीज करना सीख गए। चलो यहां तक तो बेटा एकदम क्लियर है सारी चीजें। ठीक है यहां तक? चलो समझ में आ रहा है एकदम? तो रूल फर्स्ट हो गया, रूल सेकंड हो गया। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, वापस बना के देखते हैं भैया, क्या बड़ी बात है। लो बनाओ। लो एक और क्वेश्चन ले लिया हमने। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला था? रूल नंबर फर्स्ट क्या बोला था? लॉन्गेस्ट चेन। हाँ जी, ये रही लॉन्गेस्ट चेन। रूल नंबर सेकंड क्या बोला था? रूल नंबर सेकंड बोलता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूएंट है। जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, याद आया? क्या लगता है? पहले लगता है। सीएलओ तो क्लोरो। क्लोरो, ठीक है। सबसे पांचवा नंबर 1 2 3, इधर से तो 4 नंबर मिल रहा है, बट इधर से 2 नंबर मिल रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5, यहां से क्या मिल रहा है? दूसरा नंबर मिल रहा है। तो हमने ये रूल कर लिया सेटिस्फाई, ये भी रूल सेटिस्फाई करवा लिया। आइडेंटिफाई नेम द सब्स्टिट्यूएंट। भैया इसका नाम क्या? सीएल है ना, तो क्लोरो है, क्लोरो। हाँ क्लोरो है जी ये। यूज द प्रीफिक्स, अच्छा इसको बाद में देखेंगे, यहां तक तुम्हारा काम बन रहा है, इसी से कर लो बेटा। 2 पर कौन है बेटा? 2 पर कौन है? क्लोरो। कितने कार्बन है बेटा? पेंट। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना बेटा? हाँ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है सर। उसका नाम क्या होगा? 2 क्लोरो पेंटेन। बेटा 2 पर कौन है? क्लोरो। कार्बन कितना है? 5 है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। डन सर, आपने ये भी सिखा दिया। एक और क्वेश्चन दो सर, एक एक करके, एकदम मजा आ रहा है। जी बिल्कुल बेटा, ये लो। एक और क्वेश्चन लो जी आप। बेटा देखो, आपने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा कि मैं उस कार्बन से 4 हाथ नहीं जोड़ रहा, यानी कि हाइड्रोजन नहीं जोड़ रहा हूं।
तो आपको करना है, ये तो मैं थोड़ा यहाँ पे समझा रहा हूं, तो थोड़ा बहुत आप अपना दिमाग भी लगाओ थोड़ा सा, ठीक है ना बेटा। ठीक है, देखो तो लगा देते, फिर आप सब कहोगे कमेंट में सर ये तो गलत रूल सिखा दिया आपने। चलो बेटा ये देखो, एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, और ये चार हाथ, एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, 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 चार हाथ, ठीक है। आ रही बात समझ में, डन यहाँ तक। चलो ठीक है बेटा, ये देखो यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दूंगा, हाइड्रोजन जोड़ दूंगा, हाइड्रोजन जोड़ दूंगा, हाइड्रोजन जोड़ दूंगा इस सब जगहों पे, ठीक। रूल नंबर फर्स्ट पे चलते हैं, रूल नंबर फर्स्ट पे। आ रही बात समझ में संतोष बेटा? एक बार देखो आवाज आ रही है, एक बार देखो उधर, ठीक है। देखो तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता था, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढो, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो क्या है यहाँ पर, एक दो तीन चार पांच है, हाँ जी यही है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लो जी ले लिया। फिर क्या करते थे, लोएस्ट पॉसिबल नंबर, नंबर दो इधर से। सब्स्टिट्यूएंट कहां है मेरा, ये बताओ सब्स्टिट्यूएंट कहां है मेरा, ये सब्स्टिट्यूएंट है। इधर से एक दो तीन चार पांच, पांच नंबर मिल रहा है, बट इधर से दो नंबर मिल रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहां से नंबरिंग करूंगा, एक और ये दो। चलो ठीक है जी, ये रूल भी हो गया। अगला देखे, नेम द सब्स्टिट्यूएंट, भाई Cl है तो क्या होगा, क्लोरो, दे दिया नाम। यूज प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा फॉर द सेम सब्स्टिट्यूएंट, तो डाई ट्राई बोल रहा है, देखो कैसे बेटा बताओ, दो पर कौन है, दो पर कौन है, दो पर कौन है, दो पर है क्लोरो, लेकिन एक और क्लोरो है तो एक और क्लोरो, कितना है, दो है, तो बेटा क्या लगाऊंगा, बताओ क्या लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, डाई क्लोरो, ठीक है, क्या लगाऊंगा, डाई क्लोरो, लगा दिया डाई क्लोरो। 2,2 डाई क्लोरो, कितना है बेटा, एक दो तीन चार पांच छह, हेक्स सिंगल बॉन्ड है तो एन, डन है यहाँ पर, 2,2 डाई क्लोरो हेक्सेन, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, यानी कि ये रूल भी हमने सीख लिया। अब अरेंज द सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली। अब ये कह रहा है कि जैसे कि आप जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, इसको अल्फाबेटिकली आपको अरेंज करना है। देखो कैसे, क्वेश्चन देते हैं एक और लो, यहाँ पे क्लोरो Cl है, यहाँ पे मान लो Br है, और आपको पता ना क्या करना है, हाइड्रोजन लगा दो बेटा, सब जगह गलती नहीं करना, हाइड्रोजन लगा दो। चलो एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, चार हाथ, ठीक है, यहाँ भी लगा देंगे हाथ, यहाँ लगा देंगे हाथ, यहाँ लगा देंगे हाथ, यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, लगा दोगे आप सब। चलो यार लगाओ यार हाथ, फिर तुम सब कहोगे यार सर क्या करा रहे हो? ये काम भी हमें छोड़ो, बस तुम पढ़ने का काम करो, बाकी सब काम मैं करूंगा, ठीक है। चलो अब हमें रूल नंबर पहला क्या कहता था, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, हमने सिलेक्ट कर लिया। दूसरा रूल कहता था गिव द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, सबसे पहले नंबर दो, इधर से एक दो तीन, बट इधर से एक दो तीन चार, भाई इधर से पांच में नंबर मिल रहा है ना, तो इधर से नंबरिंग करेंगे, ठीक है जी, आ गया समझ में। आइडेंटिफाई नेम द सब्स्टिट्यूएंट, ये Cl से क्या होता है क्लोरो, Br से क्या होता है बेटे ब्रोमो, जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है इसीलिए, ठीक है। ड्राई ट्राई वाला केस दिख रहा है क्या, डबल डबल कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये रूल अभी नहीं लगाना। अरेंज द सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली, अरेंज करो इसको, कर दे अल्फाबेटिकली अरेंज। बताओ वन पर कौन है बेटा, वन पर कौन है, ब्रोमो है, वन पर ब्रोमो, बी पहले आता है ना अल्फाबेटिकली। बेटा एक चीज बताओ मेरे को, ब्रोमो ये बी है और ये क्लोरो सी है, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, बी आता है, इसलिए मैंने लिखा वन पे क्या है ब्रोमो, वन टू थ्री, थ्री पे कौन है, कौन है, क्लोरो है, ठीक है। कितने कार्बन है, एक दो तीन चार पांच छह, छह है तो हेक्स सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है जी, हो गया सर नेमिंग। और बताओ, बढ़िया, चलो आगे और बढ़ते, चलो व्हेन बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, कह रहा है जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। चलो मान लो एक क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन इमेजिन करो, तो क्या करोगे आप, इस टाइप से क्वेश्चन हो, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड भी हो, एक तरफ डबल बॉन्ड भी हो, तो आप मुझे बताओ कि किसको आप ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। हाँ ये बोल रहा है कि डबल बॉन्ड गेट्स प्रायोरिटी ओवर ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी आपको देनी है, किसके ऊपर, ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर। चलो पहले हाइड्रोजन जोड़ देते बेटा, गलती हो जाएगी नहीं तो, एक हाथ दो हाथ, एक मिनट एक मिनट, एक हाथ दो हाथ तीन हाथ और चार हाथ, एक हाथ दो हाथ तीन हाथ चार हाथ, एक हाथ दो हाथ तीन हाथ चार हाथ, बट इधर देखो
एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, चार हाथ हो गया इस कार्बन का, इसका एक और लगा देंगे हाइड्रोजन, बस हो गया। इसका नेमिंग करें बेटा, नेमिंग करते हैं जी। ठीक है जी, बताओ कितने कार्बन है बेटा, कितने कार्बन है? एक, दो, तीन, चार, पांच, कितना है? पेंट। अच्छा इच्छी तो बोलो, नेमिंग तो कहां से करूं बताओ मुझे, बताओ पहले। इधर कौन है, इधर वन डालेंगे, क्योंकि नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे सबसे ज्यादा, डबल बॉन्ड को दे दिया मैंने। फिर किसको देना है बेटे, ट्रिपल बॉन्ड को। यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच, तो मुझे बताओ वन पर कौन है, चलो करो। पेंट, वन टू थ्री फोर फाइव, पेंट। वन पर कौन है बेटा, वन पर कौन है, वन पर कौन है, वन से कौन निकल रहा है, वन से कौन निकल रहा है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हो बेटा, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हो, इन लगाते हो, क्या लगाते हो, इन। ठीक है, फिर चार से कौन निकल रहा है, देखो एक, दो, तीन, चार, चार से कौन निकल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। चार से कौन निकल रहा है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड, उसके लिए क्या लगाते हो, आइन। तो पेंट वन इन फोर आइन नाम हो गया इसका। चीज क्लियर है बेटा, एकदम बढ़िया सर, एकदम समझ में आ गया, एकदम एकदम चिपक गया दिमाग में। प्रायोरिटी बिटवीन फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड, क्या कह रहा है सर, मान लो ये ऐसा हो, ठीक यहाँ, और इसके बगल में कौन है यहाँ पर, ओ एच, तो यहां से एक, दो, तीन। अब तुम सोच रहे हो सर यहाँ डबल बॉन्ड है, यहीं से काउंटिंग करनी चाहिए। नहीं बेटा, यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, जहां फंक्शनल ग्रुप खड़ा हो जाए नंबरिंग वहां से करनी है, तो प्रायोरिटी थोड़ी सी अब चेंज हो जाएगी। अब क्या चेंज हो रहा है, सबसे देखो यहाँ वन लाइन ट्रिक दे रखा है, फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, डबल बॉन्ड को उसके बाद, फिर ट्रिपल बॉन्ड, और फिर सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है ना, इस तरीके से नेमिंग कर सकते हो आप सब। ठीक है, चलो बेटा आगे की ओर बढ़ते हैं, अभी और करेंगे, क्वेश्चन कहां किया अभी हमने, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे थे, अब आ जाओ। चलो जी, बूस्टर्स हो जाओ रेडी प्रैक्टिस के लिए एकदम, अरे बेटा एकदम प्रैक्टिस करेंगे अब हम क्वेश्चनों की, अब आएगा मजा गेम के अंदर। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस करने वाले बेटा एकदम, अब सुन लो मेरी बात, अब आपको देखने की जरूरत है एकदम ध्यान से, एकदम क्वेश्चन खुद देंगे और खुद बनाएंगे और खुद आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एकदम, कम से कम 7 to 8 क्वेश्चन करा देता हूं इस जगह पे मैं आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन देते हैं बेटा, एक बार रुक जाओ, सारे कॉन्सेप्ट आपको लग जाएंगे इस जगह पर। मान लो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है बेटा, ये 2 क्वेश्चन हो गया, और आ जाओ क्वेश्चन पे, और आ जाओ। हाइड्रोजन लगा लेना बेटा, ठीक है, हाइड्रोजन लगा लेना आपसे। ठीक है, चलो और कुछ लगा दे क्या इधर, या क्लोरीन लगा दो। ठीक है, चलो लगा दिया क्लोरीन। क्लोरीन को ऐसा करो कि इस साइड लगा देते क्लोरीन को, क्लोरीन को यहाँ लगा दिया। ठीक है, और कुछ देखे, चलो हाँ एक और लगा देते, बट एक बढ़िया क्वेश्चन बना देते हैं आपके लिए। ये Cl है, ये Cl है, ये Br है, ये Br है, ये CH3 है, C2H5 है ये। ठीक है, चलो अब प्रैक्टिस करें, स्टार्ट करें प्रैक्टिस करना। कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन करा दो। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, और भी आगे क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, और भी क्वेश्चन आगे। ठीक है, देखो बेटा, कार्बन कितना है यहाँ पर, लॉन्गेस्ट चेन ले लिया, लो बेटा लॉन्गेस्ट चेन ले लिया, ले लिया लॉन्गेस्ट चेन, हाँ जी सर आपने ले लिया लॉन्गेस्ट चेन। अब मेरे को बताओ कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लिया। अब
सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पास वाला नंबर देना आपको, 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर मिल गया कोई बात नहीं है, इधर से करोगे तो 1 2 3 4, ठीक है। तो और क्या करते थे, अल्फाबेटिकली अरेंज करना आपको, बी आर। तो पहले क्या लिखूं, 2, 2 पर क्या बेटा मुझे बताओ, 2 पर कौन है, ब्रोमो। फिर बताओ मुझे, फिर वापिस से 2 पर कौन है, क्लोरो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 है तो पैन, सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो ये रही नेमिंग आपकी, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है। देखो अगला, देखो बेटा याद रखना, डबल बॉन्ड आ गया ना, डबल बॉन्ड, इसको प्रायोरिटी सबसे पहले देनी है। चलो जी समझ में आ गया सर। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मुझे बताओ, ध्यान से बताना एकदम, अल्फाबेटिकली इसको अरेंज कर देना आपको। बताओ 6 पर कौन है, 6 पर कौन है, ब्रोमो। फिर 6 पर कौन है, क्लोरो। और कितने कार्बन है, 6 है तो हेक्स। 1 से कौन निकल रहा है, 1 से कौन निकल रहा है, 1 से कौन निकल रहा है, डबल बॉन्ड। तो ये पूरा नेमिंग हो गया। डन बेटा, यहां तक एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर, ठीक है। इधर देखो, लॉन्गेस्ट चेन ले ले, एक, अच्छा लॉन्गेस्ट चेन देखो, 1 2 3 4 5, पर इधर से 1 2 3 4 5 6, बेटा ये देख रहे हो लॉन्गेस्ट चेन, हम तो इसको लेंगे जी, लॉन्गेस्ट चेन लेंगे इसको, लॉन्गेस्ट चेन ले लिया मैंने। अब मुझे बताओ ये क्या है, क्लोरीन है, ये भी आपके पास सब्स्टिट्यूएंट बन गया। इधर से कर रहा हूं तो पहले मिल गया ना नंबर, इधर से करूंगा सब्स्टिट्यूएंट 5 से मिल गया, 1 2 3 4 5 6। मुझे बताओ एक कार्बन हो तो मिथेन, और यदि वो मेन चेन से बाहर हो तो मिथाइल बन जाता है। एक हाइड्रोजन गायब हो जाता है तो क्या बन जाता है, मिथेन का मिथाइल, इथेन का इथाइल। तो ये क्या हो गया, मिथाइल है, क्या है बेटा, ये मिथाइल है, ठीक है ना। चलो 1 पर कौन है, 1 पर कौन है बताओ, 1 पर कौन है, अल्फाबेटिकली देखेंगे तो क्लोरो पहले आता है, तो 1 पर कौन है, क्लोरो। फिर मुझे बताओ 4 पर कौन है, मिथाइल। और कितने कार्बन है, 6 तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है बेटा। नेमिंग आ गया समझ में, चीज क्लियर है, ठीक है। और देखो आगे, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, लॉन्गेस्ट चेन देखे कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, याद रखना वो C2H5 को सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, मेन चेन में ही काउंट होगा बेटा ये, ठीक है जी सर। आपने जो बोला वही हमने कर दिया। देखो इधर से कर रहा हूं तो 1 2 3, चौथा नंबर मिल रहा है, बट इधर से 1 2 3, अच्छा इधर से 1 2, अरे भैया इधर से करना पड़ेगा। देखो इधर से 2 नंबर मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट को 5 मिल रहा है, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से, ठीक है ना। चलो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, बी पहले आएगा। मुझे बताओ ध्यान से इसका नेमिंग करते हैं, इसको नेमिंग पता कहां पे कर, बताओ, जगह तो यहां दिख नहीं रहा, ये छोटा सा लिख देता हूं, ध्यान से दिखना। कितने पे, 3 पर है ना, 3 पर, 3 2 दिख रहा है, 2 3 कोमा 3, कितना बेटा, डाई, डाई क्या है बेटा, ब्रोमो, ब्रोमो, 3 डाई ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 पर, 2 पर बताओ कौन है, 2 डाई क्लोरो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, 3 पर 2 ब्रोमो दिख रहा है, 2 पर 2 क्लोरो दिख रहा है, इसलिए डाई क्लोरो लगा दिया। कितने कार्बन आप बताओ, और भी कुछ दिख रहा है क्या, हाँ बाजी ये भी दिख रहा है। 4 पर कौन है बेटा, 4 पर कौन है, मिथाइल है, मिथाइल, ठीक है। और कितने कार्बन है, 7 है, तो क्या लगेगा बेटा, है, सिंगल बॉन्ड है तो एन। इस तरीके से नेमिंग होगी बेटा। बताओ एकदम चीज क्लियर है, एकदम बताओ, ध्यान से बताना एकदम, चीज क्लियर एकदम, प्रैक्टिस करेंगे इस चीज की और आगे हम, ठीक है। चलो ये देखो ध्यान से, आ रही बात समझ में। चलो अभी आपको इस सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगानी है, आ रही बात समझ में। संतोष भाई देखो वीडियो एकदम सब ऑन है क्या, एकदम देखो देखो क्लियर एकदम, सारी रिकॉर्ड हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। देखो चलो जी, राइट द आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग, आयुपेक नेम करना है बेटा मेरे को इसको। देखो ध्यान से देखना इसको एक बार, कार्बन कितना है, 1, कार्बन कितना है, 1, उससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, 3, फिर क्या है उसके, देखो ध्यान से मेरे मेरे को फॉलो करते जाओ तुम। एक कार्बन है, एक कार्बन है, उससे हाइड्रोजन कितना है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, फिर कौन है, एक कार्बन है, फिर उससे एक हाइड्रोजन है, फिर उसी से कौन है, CH3 है, फिर उसके बगल में एक कार्बन है, फिर उससे कौन है, ये हाइड्रोजन, फिर उससे ये कार्बन और ये 3 हाइड्रोजन। यहां देखा तुमने मैंने इसको कैसे डील करा,
नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पीछे ले जाकर थोड़ा समझ लेना, ठीक है ना। चलो नेमिंग करे बेटा इसका, 2-3 बता दूंगा, फिर बाकी तुम खुद करना, सब मैं ही कर दूंगा क्या। ठीक है देखो बेटा, 1 2 सब पहले सब्सट्यूट को पहले नंबर देते हैं ना, इधर से करेंगे तो दूसरा, इधर से 1 2 3 मिलेगा, इधर से करूंगा तो 2 पर कौन है बेटा, 1 2, 2 पर कौन है, बताओ 2 पर कौन है, मिथाइल, ठीक है। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये इसका बेटा नेमिंग, ठीक है। और बताओ कौन सा क्वेश्चन करा जाए। चलो अगला क्वेश्चन और देखो, अगला क्वेश्चन एक और करा दिया जाए। ये देखो ध्यान से देखना, ध्यान से एकदम फोकस होके बेटा। एक कार्बन है, देखो एक कार्बन है, एक कार्बन, इससे क्या जुड़े हुए, कितने जुड़े हुए, हाइड्रोजन 3, इस साइड जोड़ना पहले ना, साइड में जोड़ना, ऐसा मत करना कि बीच में डाल दो, इधर साइड में जोड़ना पहले। फिर उससे कौन जुड़ा हुआ बेटा, एक कार्बन, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, बट उससे CH3 कितना जुड़ा हुआ है, 2, इधर जोड़ना पहले, जो जुड़ा होता है उसको पहले साइड में जोड़ा जाता है बेटा, ठीक है। फिर उससे क्या जुड़ा हुआ है, वापिस से CH3। चलो बेटा नेमिंग करें, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है मुझे, देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, मतलब 3 आ रहा है तो इस तरीके से नेमिंग कर देंगे। मुझे बताओ इधर से कर रहा हूं तो नेमिंग 2, इधर से भी कर रहा हूं तो 2, तो मुझे बताओ 2 डाई क्या है, डाई क्या है, ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल है, डाई मिथाइल, कितने कार्बन है, प्रोप 3 है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन। बताओ बेटा खुद कर लोगे बाकी, और करा जाए क्या, एक चलो एक और करवा देते हैं, लास्ट करवा देते हैं आपके लिए, और बताओ एक और क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस देखो, प्रैक्टिस एकदम बनी रहनी चाहिए आपकी एकदम। और बताओ कौन सा क्वेश्चन किया जाए, ये क्वेश्चन करवा दो, बताओ, ये करवा देते हैं जी सर, हाँ जी ये करवा देते हैं, बाकी को देख लो आप प्रैक्टिस करना एक बार बेटा, ठीक है। कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना बेटा पढ़ाई के साथ। देखो ध्यान से एकदम, ये देखो, इसको ड्रॉ करेंगे ना, प्यार से ड्रॉ करेंगे ना, प्यार से। CH3, हाँ जी कार्बन है, कार्बन उससे हाइड्रोजन 3 जोड़ा, पहले साइड में जोड़ो, क्या जोड़ो, पहले साइड में जोड़ दिया, ठीक है। फिर उससे कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन, देखो कार्बन से फिर क्या जुड़ा, हाइड्रोजन, इधर मत जोड़ो, इधर जोड़ो पहले, इधर, ठीक है। फिर और कुछ जुड़ा हुआ है क्या, हाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इधर मत जोड़ो, इधर जोड़ो, क्योंकि साइड में जोड़ते हैं पहले, ठीक है ना। फिर क्या जुड़ा हुआ है बेटा, CH जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, C, उससे क्या जुड़ा हुआ है बेटा, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। फिर उससे कौन जुड़ा हुआ है बेटा, CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। फिर उससे कौन जुड़ा बेटा, C, फिर उससे कौन जुड़ा हुआ बेटा, H2, यानी कि हाइड्रोजन ये रही, हाइड्रोजन ये रही, और उससे कौन जुड़ा बेटा, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। वाह मजा आ गया बेटा, ये देखो नेमिंग करो इसकी एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से करना है बेटा नेमिंग, देखो एकदम ध्यान से, ठीक है बेटा। देखो इधर से ब्रोमीन को कितना नंबर मिल रहा है, 1 नंबर मिल रहा है, बट इधर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, तो इधर से करेंगे ना, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लिया मैंने, ढूंढ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स है, आइडेंटिफाई कर लिया, हाँ जी समझ में आ गया। इधर से कर रहा तो दूसरा नंबर स्टार्ट हो रहा, इधर से पहले नंबर मिल गया। अल्फाबेटिक अरेंज कर दे, Br से क्या होता है बेटा बताओ, ब्रोमो, Cl से क्लोरो, CH3 से मिथाइल होता है। Br से बेटा लिख देता हूं, देखो ब्रोमो मिथाइल, चलो यार इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1 पर कौन है, ब्रोमो, और बताओ अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, मिथाइल आता है या ब्रोमो आता है या Cl से क्लोरो होता है, तो क्या आता है, C आता है। सी कितने पे बेटा, 1 2 3, हाँ जी सर 3 पर है, ठीक है। 3 पर कौन है बेटा, क्लोरो, क्लोरो 3 पर कौन है, क्लोरो, और 2 पर कौन है बेटा, 2 पर कौन है, मिथाइल है जी सर, मिथाइल है। और कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 है तो बेटा क्या होगा, बताओ क्या होगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो बेटा क्या होगा, ब्यूटेन। इस तरीके से बेटा आपको सारे की नेमिंग करनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस क्वेश्चन के एक बार ध्यान से, इस क्वेश्चन को आपको घर में प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ में आने लग जाएगी आपको, ठीक है ना। ये देखो आपके लिए मैंने कितने सारे क्वेश्चन बना रखे हैं, ये देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, सब आपको प्रैक्टिस करनी है। आ रही बात समझ में, यहाँ पर देखो मैंने ध्यान से देखना एक बार, ये क्वेश्चन तो आप इजीली कर दोगे, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना इजीली कर दोगे। देखो ध्यान से अभी मैं बताता हूँ, ये देखो तो ना फंक्शनल ग्रुप वाले क्वेश्चन आ गए, ये अभी प्रैक्टिस मत करना, मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना बेटा। ये देख रहे हो फंक्शनल ग्रुप वाले क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्या दे दिया आपको, स्ट्रक्चर बनाना है, आईयूपीएक तो आपको दे दिया गया है, आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं, ठीक है। बना के दिखाऊंगा बेटा आपको, बताओ, चलो बना के दिखा देता हूँ, रुक जाओ एक मिनट। जैसे कि प्रोपेन है, क्या है प्रोपेन, प्रोप मतलब 3 कार्बन जोड़ो, इन आ गया ना, यानी कि सिंगल बॉन्ड है, तो घबराने की बात नहीं, सिंगल बॉन्ड जोड़ देना, पहले उससे पहले हाथ जोड़ देते हैं, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ, फिर 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ, ठीक है। 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ, हर जगह पे क्या लगा दो बेटा, इस तरीके से आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनानी है, बन जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। और भी कुछ देखते हैं सर,
ये तो इजी वाला करा दिया आपने, उल्लू बना रहे हो बच्चे को। लो जी और बताओ, थोड़ा और इजी करा देते, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिथाइल प्रोपेन कितने हैं भैया? 2 पर कौन है? मिथाइल है, सिंगल बॉन्ड है ना। ये जरूर देखना बेटा, ये एन एन है ना, एन वेन जो सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड, इसको पहले ही देख लेना आप, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो घबराने की बात नहीं है, आराम से देखो एकदम आराम से। 2 पर कौन है बेटा? मिथाइल है। तो चाहे मैं 1 2 इधर से करूं या 1 2 इससे करूं, तो यहाँ पर कौन है? मिथाइल यानी कि CH3 है। और बाकी जगह पे क्या लगा दोगे बेटा? बताओ मुझे, हाइड्रोजन लगा दोगे। इस तरीके से इसको भी कर लोगे। और बताओ, ठीक है। और क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। और बताओ, और भी कुछ बड़ा लेने का? ये ले लेते बड़ा, ये देखो ये बड़ा लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा तो लग रहा है बड़ा। बताओ, लास्ट लास्ट का देखना है बेटा, हमेशा क्या देखना है आपको? लास्ट का देखना है बेटा, लास्ट का। ये देखना लास्ट का, ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड है बेटा, ये लो 1 2 3 4। अब देखते हैं क्या है ट्विस्ट गेम में। 2,2 2, यानी कि इधर से कर रहा हूं तो 1 2 इधर, इधर से 1 2 इधर, कहीं से भी कर दो, आपकी मर्जी। मैं यहां से कर देता हूं। यहाँ पर 2 पर कौन है? मिथाइल, यानी कि CH3 यहां पर भी है और CH3 यहां पे भी है। और बाकी जगह क्या लगा दोगे? हाइड्रोजन लगा दोगे। इसका नेमिंग आपने कर दिया है। डन यहां तक। और बताओ चीजें, और कुछ दिक्कत है तो बताओ बेटा, तुम्हारे को दिक्कत है तो और भी क्वेश्चन कराओ सर, इतने से काम थोड़ी ना चलेगा। और क्वेश्चन कर लो बेटा तुम। और बताओ, और बताओ, और कौन सा ले जाए आपके लिए? ये ले लेगा, ये देखो, ये है क्वेश्चन तो, ध्यान से एकदम डबल बॉन्ड वाला देखो। क्या है? प्रोपीन। क्या है? प्रोपीन, यानी कि कार्बन ले लिया, प्रोप ले लिया, प्रोप ले लिया। सर आपने 3 कार्बन ले लिया, सर इन आ गया, यानी कि डबल बॉन्ड आ गया। अब पता कैसे चलेगा डबल बॉन्ड यहाँ लगाना? सर देखो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 पे डबल बॉन्ड लगाओ, यानी कि 1 इधर भी हो सकता है, 1 इधर भी, यहीं से लगा देते, डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने। सर आपने तो डबल बॉन्ड लगा दिया, यानी कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। और 2 पर कौन है? मिथाइल, यानी कि 1 2 2 पर कौन है बेटा? मिथाइल है। और आपको पता है ना, हर जगह पे क्या लगा सकते हो? हाइड्रोजन लगा दिया। इस तरीके से बनाना है, ठीक है। बैटरी लो हुई ना, बाकी चल रही ना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस 2 3 मिनट की और बात है, ठीक है। चलो बेटा थोड़ा सा जल्दी करते हैं, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है स्टूडियो के अंदर में, ठीक है। चलो, और बाकी चीजें तो आगे कराऊंगा मैं तुम्हारे को, ठीक है ना। ये जो फंक्शनल ग्रुप वाले जो नेमिंग है ना, वो आगे प्रैक्टिस करवा रहा हूं अभी मैं आपको, ठीक है। अभी बस एकदम दिल को थाम के बैठो बेटा। चलो ये घर से देखो, आराम से बैठकर घर पर प्रैक्टिस करनी है आप, ठीक है। चलो और देखते हैं, कुछ और भी है क्या इसके अंदर जो आपको परेशान कर रहा है? हाँ, आई गया ये तो जी, ये लो जी, आपने बोला और आ गया जी, फंक्शनल ग्रुप आ गया। ये देखो जी, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये देख लो बेटा, ध्यान से बेटा, एकदम ध्यान समझना। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच गिव सम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज टू अ कंपाउंड इज कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो होता है, फंक्शनल ग्रुप जो होता है, या तो एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा, जो किसी चीज के साथ जुड़ने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है। इमेजिन करो कि इसकी प्रॉपर्टी कुछ होगी, इमेजिन करो कुछ भी होगी, इसकी प्रॉपर्टी ए है, इमेजिन करते हैं, लेकिन जैसे ही इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गया, तो इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करके क्या बना देगा? सी बना देगा। यानी कि पता चल गया फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी के साथ जुड़कर उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है, उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको वो चेंज कर देते हैं, ठीक है जी सर, समझ में आ गया। और हैलोजन भी क्या था? एक जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, तो इसको हमने आगे पढ़ लिया है, क्लोरो ब्रोमो ये सब, चलो ठीक है। सफिक्स क्या है? ये क्या चीज है बताओ? फंक्शनल ग्रुप क्या है? एक जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है। सफिक्स यानी कि बाद में लगाते हैं। अल्कोहल के लिए OH, एल्डिहाइड के लिए CHO, कीटोन के लिए CO, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, तो स्ट्रक्चर देखो कैसा है। OH का तो देखो नॉर्मल सा बात है, ऐसे इस तरीके से जुड़ा होगा बस। देखो CHO के लिए कैसा होगा? C डबल बॉन्ड O और एक तरफ से, हाँ याद रखना ये एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान से देखना बेटा। एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O होना चाहिए और उसी कार्बन से क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है ना। चलो ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है, डन। कीटोन में क्या होगा बेटा? डबल बॉन्ड O और इधर भी क्या होगा? कार्बन, और इधर भी क्या होगा? कार्बन। आ रही बात समझ में? दोनों तरफ में कार्बन होना चाहिए, यानी कि ये कंपाउंड जो है ना आपको कीटोन, वो हमेशा आपको बीच में दिखाई देगा, स्टार्टिंग में और फर्स्ट में, मतलब स्टार्टिंग में और एंड में आपको ये चीज नहीं दिखाई देगी। कार्बोक्सिलिक एसिड देखो, C के ऊपर डबल बॉन्ड O और इसी से OH। बेटा ये तो सिस्टर है, इसका भाई का, ये देखो ये इसका भाई, कंफ्यूज मत हो ना तुम। ये एल्डिहाइड है, C के साथ डबल बॉन्ड O, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, C के साथ डबल बॉन्ड O, लेकिन यहाँ क्या है? OH है, यहाँ पर सिर्फ H है, ये बात का ध्यान रखना है।
चलो बेटा एक बार कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, रुकने एक बार, आगे कुछ है क्या? अरे अच्छा, अभी होमोलोगस सीरीज भी बेटा अभी तो ठीक है, अभी रह रही चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा और करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं बेटा, देखो ध्यान से देखना एकदम, ठीक है, एकदम जोश बनाए रखना एकदम। चलो क्वेश्चन करते हैं एक बार, चलो देते क्वेश्चन देते हैं आपको। एकदम सिंपल से स्टार्ट करते हैं, सिंपल क्वेश्चन से, तब हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। बताओ बेटा, ये कौन है? ये है जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, ये सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, जहां पे फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है, लाइन वहीं से स्टार्ट होती है, तो लाइन करो ना यहां से स्टार्ट यार, 1 2 3 4 5। चीज क्लियर है? हाइड्रोजन जोड़ लोगे बेटा? बताओ, खुद जोड़ लो यार ऐसे करके, ठीक है, जोड़ लिया, हाइड्रोजन जोड़ लेना, ठीक है ना। चलो, तो मुझे बताओ यहां से 1 2 3 4, 4 पर कौन है बेटा? 4 पर कौन है? ब्रोमो। और बताओ कितने कार्बन है बेटा? 1 2 3 4 5 है सर, तो क्या लगाऊंगा? पेन। सर सिंगल बॉन्ड है क्या? हाँ जी सर सिंगल बॉन्ड है हर जगह, तो एन लग गया। और बताओ सर वन पर कौन है? वन पर कौन है? फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं? ओल लगाते हैं सर, ओल। सर क्या ये सही है क्या? देखो जी ये सही नहीं है, आयुपैक कहता है कि दो वोवल्स एक साथ ले सकते हैं, ये भी वोवल्स सेम, तो ओ से ही कट जाएगा, तो उसका नेमिंग क्या हो जाएगा? 4 पे ब्रोमो, फिर पेंटेन, 1 पे ओल। आप इसको 4 ब्रोमो पेंटेनॉल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आपको आ चुका ये क्वेश्चन, ध्यान से समझ में आ गया अल्कोहल वाला? ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन करे और करे क्वेश्चन। चलो इसको देख लेना एक बार, आप लिख लिया करना बिकॉज मैंने थोड़ा सा एडजस्ट नहीं किया इसको, तो मुझे सब इरेज करना पड़ता है के साथ में, ठीक है ना, हटा देते हैं, ठीक है। चलो बेटा, और कोई क्वेश्चन देखिए क्या, और देखते क्वेश्चन, और थोड़ा इसको हार्ड करो सर, ऐसा मजा नहीं आ रहा, और लो बेटा हार्ड करो, चलो ये लो, और हार्ड कर देंगे क्वेश्चन को, प्रैक्टिस करवाने के लिए बेटा, ठीक है ना। चलो देखो बेटा, नेमिंग करो, चलो इसको नेमिंग करो, नेमिंग करो, नेमिंग करो, जल्दी से करो नेमिंग, नेमिंग करो इसको जल्दी से, करो करो जल्दी करो नेमिंग, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, देखते ही एकदम। पेन क्यों उठाया तुम, नहीं बताओ मुझे पहले, जब मैंने आपको बोला कि आंसर करो तो पेन उठाओगे आप? आंखों से कर दो इसका आंसर, एकदम देखते ही आंसर कर देना है बेटा, मेरे को तो चलाना पड़ेगा ना पेन, मैं तो तेरे को ऐसे बता दूंगा, ठीक है, मेरे को चलाना पड़ेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप है, यहीं से नंबरिंग होने वाला है, इसमें कुछ शक नहीं है इसमें, तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप होता है किंग, ठीक है। अब आपको क्या अलग करना है? सबस्टेंट देखो कहां पर है, ये जी, ये एक सबस्टेंट, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, एक अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? ब्रोमो। 1 2 3 4 5, तो 5 पर कौन है? ब्रोमो है, ब्रोमो। और कुछ? और 2 पर कौन है? देखो 2 पर कौन है बेटा? 2 पर कौन है? 2 पे भी है, 4 पे भी है, 2,4, तो मुझे बताओ डाई क्लोरो, ठीक है। और कुछ है क्या 3 पर? मेरी तो 3 पर है ना मेरी, 3 पर क्या है? मिथाइल। कितने कार्बन बेटा? 6 है, तो है, सिंगल बॉन्ड है तो एन। और 1 पर कौन है बेटा? 1 पर कौन है? ओल। ओ से ई कट जाएगा, और आपको पता है ना दो अल्फा, दो वोवल साथ में नहीं रह पाएंगे, ई कट जाएगा, तो पता है ना, नेमिंग आप कर लेना उसके बाद, बस ई हटाकर बाकी सब चीज सेम। चीज क्लियर है? डन। सर आपने अल्कोहल वाला सिखा दिया, चाहे कहीं पर भी अल्कोहल हो सिखा दिया सर, अल्कोहल वाला, और भी कुछ सिखाओ सर, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा और सिखाओ, चलो थोड़ा सा एल्डिहाइड सिखा दे बेटा, चलो एल्डिहाइड ले लो, प्रैक्टिस करनी है बेटा, मेन होता है प्रैक्टिस, ठीक है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन लो। और क्वेश्चन थोड़ा और करते हैं, थोड़ा हार्ड, क्लोरो डाल दो, यहाँ ब्रोमो डाल दो, यहाँ सी, यहाँ सी, चलो एक सी डाल दो, कोई बड़ी बात है नहीं, और यहाँ पर भी सी, यहाँ पर सी, ऐसे करके डाल दो। चलो अब थोड़ा मजा आएगा क्वेश्चन करने में। अब देखो, अब मुझे बताओ कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इस जगह पे? सर यहाँ तो मुझे पता नहीं चल रहा क्या है बेटा, याद कर ले ध्यान से, क्या बोला था? कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और एक तरफ मैच हो तो क्या होगा, ये बताओ कौन सा ग्रुप है ये? एल्डिहाइड है ना, ठीक है। बता नेमिंग कहां से करेगा बेटा, नेमिंग कहां से करेगा ये बता? 1 2 3 4 5,
पैरेंट चेन हो गया बेटा, चल ठीक है, पैरेंट चेन हो गया। और बता और क्या करता था तू, ये बता मुझे। सबस्टिट्यूएंट देख कहां पर है, ये मेन चेन से बाहर है ना, है तो ये सबस्टिट्यूएंट बन गया, ये भी सबस्टिट्यूएंट बन गया, ये भी सबस्टिट्यूएंट और ये भी सबस्टिट्यूएंट बन गया, ठीक है। अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है बेटा, ब्रोमो पहले आता है सर, ब्रोमो बी से पहले आता ना, तो 4 पर कौन है, 4 पर कौन है, ब्रोमो, 4 पर कौन है, ब्रोमो। और बता, और बता अल्फाबेटिकली और पहले कौन आता है, जल्दी बोल। ये ब्रोमो हो गया, बी के बाद क्या आता है, सी, सी किस पे है, 3 पर है ना, 3 पर, 3 पर कौन है, सी यानी कि क्लोरो। सी के बाद क्या आता है बेटा बता, डी आता है, डी से कोई दिखता नहीं है तो ई आएगा, ई देखो, ई क्या है, इथाइल। इथाइल क्यों बोल रहा हूं, इथेन है, लेकिन ये मेन कार्बन चेन से नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब मेन कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, बाहर है वो, तो क्या होगा, इथेन का इथाइल, प्रोपेन का प्रोपाइल, पेंटेन का पेंटाइल, ठीक है। कितने पे है, 2 पर कौन है, 2 पर इथाइल। चल ठीक है बेटा, कितने कार्बन है, और कुछ तो नहीं रह गया, हाँ ये भी रह गया सर, ये नहीं ना, 4 पे रह गया, 4 पर कौन है, 4 पे, 4 पे कौन है, ये कौन है 4 पे, अकेला कार्बन है, मीथेन होना चाहिए था, मेन चेन से बाहर है तो मीथेन क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा, मिथाइल हो गया जी। और बताओ, और बताओ कितने कार्बन है, 5 है ना, 5 पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो एन। और बताओ, और बताओ, और बताओ कुछ, और भी कुछ है, हाँ जी, ये नहीं लगाया सर आपने, पेंटेन। और 1 पर कौन है, 1 पर कौन है, अल्कोहल, ये एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं, अल। अब मुझे बताओ क्या 2 बोल साथ में रह सकता है, नहीं रह सकता, तो सर ये हटा देना बस, आप नेमिंग कर देना, ठीक है। समझ में आ गया, एल्डिहाइड का आ गया समझ में। सर एक और बताओ सर, एक बार और बताओ, मजा आ रहा है सर करने में, बेटा मजा आएगा ना करने में, बस एनर्जी दिखाओ साथ ही साथ। ये लो बेटा, ये एक और लो यार, और लो, तुम क्वेश्चन पे कहो, क्वेश्चन करो और बताओ, और जोड़ दूंगा मैं यहाँ पर, ये लो और जोड़ दिया, लो और जोड़ दूं, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर जल्दी जल्दी से करते हैं बेटा खत्म, ठीक है। चलो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लिया बेटा, ये रही लॉन्गेस्ट चेन, यही लॉन्गेस्ट चेन, देखो 1 2 3 4 5 6, अरे ये भी तो है 7, ये 7 ये भी जुड़ेगा ना बेटा, ये भी जुड़ेगा ना, ठीक है, ये भी जुड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। नंबरिंग कहाँ से करोगे बेटा, जहां से पास मिल रहा फंक्शनल ग्रुप, प्रायोरिटी ज्यादा दोगे ना बेटा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा बताओ जल्दी से। सर ये तो कीटोन है सर, क्योंकि सी के साथ डबल बॉन्ड ओ है, उसके बगल में भी सी है, उसके बगल में भी सी है, हाँ जी कीटोन है सर, क्या है सर, ये कीटोन है सर। क्या लगाऊंगा कीटोन के लिए, ऑन्स यूज करूंगा, एज अ सफिक्स यूज करूंगा सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, एकदम होशियार बच्चे हो गए तुम तो, ठीक। यहां से करते 1 2 3 4 5 6 7, नेमिंग करें। अल्फाबेट के पहले कौन आता है, 2 पर कौन है बेटा, 2 पर कौन है, ब्रोमो। और क्या आएगा, और क्या आएगा, और क्या आएगा, 4, 4 पर कौन है बेटा, 4 पर कौन है, ये देखो 4 पर कौन है, कौन है, कौन है, क्लोरो, क्लोरो। और बताओ, और बताओ 5 पर कौन है बेटा, 5 पर कौन है, ये देखो मेन चेन से बाहर है, मिथेन होना चाहिए तो मिथाइल बन जाएगा ये तो, मिथाइल। और बताओ, और बताओ, और कुछ है क्या, नहीं है ना, और कुछ तो नहीं दिख रहा है मेरे को। 7 है तो कार्बन हैप्ट लगेगा, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, एन लगेगा। और बताओ 3 पर कौन है बेटा, ओन है, यानी कि कीटोन है। बताओ 2 बोल साथ में रह सकते थे, नहीं रह सकते, तो ई कट जाएगा, ई कट गया बेटा, वापस नेमिंग कर लोगे। डन, यहाँ तक चीज क्लियर है। चलो सर आगे समझ में आ गया सर, एकदम प्रैक्टिस करना है बेटा एकदम अच्छे ढंग से, ठीक है ना। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, चलो और क्वेश्चन की ओर, एक कार्बोक्सिलेशन का हो जाए बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन हो जाए बस, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बाकी क्वेश्चन को, तो ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि जो एल्डिहाइड था और कार्बोक्सिलिक था हमेशा लास्ट में लग रहा था, ठीक है ना। अब आपको पता ही होगा मैं लास्ट में क्या लगाने वाला हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला केस करने वाला हूँ। वाह बेटा बहुत समझदार हो चुका है तू तो, लगा सर वापिस बार बार बोर हो रहा हूँ सर अब तो मैं करके इसको, ऐसा लग रहा है हलवा है ये तो अब, क्या बेटा हलवा है, हलवा। कुछ इंटरेस्टिंग चीज कराओ सर, रुक जा बेटा करवा दूंगा यार, रुक जा रुक जा, देख अब ये क्या लिया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है ले लिया। नंबरिंग यहीं से करनी पड़ेगी, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, किंग है, किंग। हाइड्रोजन जोड़ लेगा ना बेटा खुद से, हाइड्रोजन जोड़ लेना, ठीक है ना। चलो 4 हाथ जोड़ लेना यार, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ, फिर 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ और ऊपर 4 हाथ, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ 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 4 हाथ, ठीक है। हाथ जोड़ लिया आपने, हाथ लगा देना तुमको। नंबरिंग कहाँ से करो बेटा, इधर से करना पड़ेगा। 2 पर कौन है, ये 1
और ये भी है ब्रोमो, ये भी है क्लोरो, और ये भी देखो सबस्टिट्यूएंट, 2 कार्बन है मेन चेन से बाहर, इथेन होना चाहिए था लेकिन मेन चेन से बाहर है तो इथाइल हो जाएगा ये, ठीक है। 2 पर कौन है बेटा, 2 पर कौन है, 2, यहाँ पर भी ब्रोमो, अच्छा यहाँ पर भी है क्या, 2 कोमा कितना है, 2,6, क्या है बेटा, डाई ब्रोमो। और बताओ कुछ है क्या, ब्रोमो तो आ चुका है, बी के बाद क्या आता है, सी कौन पे है, 4 पर कौन है, देखो 4 पर कौन है, क्लोरो, क्या है, क्लोरो। और बता बेटे 5 पर कौन है, 5, देख मेन चेन से बाहर है, 2 कार्बन है, इथेन होना चाहिए था लेकिन मेन चेन से बाहर है तो इथेन क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। देखो बार बार बोल रहा हूँ, इसको मत भूलना, इथाइल हो गया। कितने कार्बन है टोटल, 6, तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो एन, और ये क्या है कार्बोनेट, तो 1 पर कौन हो गया, ओइक एसिड, ओइक एसिड। लेकिन आपको अगर 2 बोल साथ में रहते नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, ओ से ई को काट दोगे, इस तरीके से आप कहोगे, ठीक है। प्रैक्टिस करने में एकदम बढ़िया ढंग से, ठीक है। चलो लास्ट इसके बाद ना क्वेश्चन रह गया बस, चलो बेटा रुकना नहीं एकदम। हाँ, फंक्शन होमोलोगस सीरीज, क्या होता है होमोलोगस सीरीज, इसके बारे में जानना बेटा, ठीक है। होमोलोगस सीरीज अरे बात समझ में, क्या होता है होमोलोगस सीरीज, इसके बारे में एकदम अच्छे से जानना है। पानी वानी पीना तो पी लो बेटा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अ सीरीज ऑफ कंपाउंड विद द सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी कैसे कंपाउंड जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या हो, सेम फंक्शनल ग्रुप हो, जनरल फॉर्मूला भी क्या हो बेटा, सेम हो, केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो बेटा, सेम हो, और हर एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में कितने का गैपिंग होना चाहिए बेटा, 1 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का। उस चीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। यानी कि मान लो ये कंपाउंड है, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है OH, ठीक है, क्या है, OH है। एग्जांपल लेता हूं, देखो देखो यहां से मान लो कार्बन है, कार्बन है, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से। यहां मुझे बताइएगा कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन कितना है, 5, साथ में क्या लगा दिया, OH। अब यदि मैं एक और बना देता हूँ, इमेजिन करो मैं बना देता हूँ, कुछ भी बना देता हूँ, कुछ भी बना दो, यहाँ बनाओ बगल में, 1 2 3 OH जोड़ दिया, कुछ भी बना दिया, मेरी मर्जी। C कितना है बेटा, 3, हाइड्रोजन कितने, 3 तो 5, 5 और 2 7, और OH जोड़ दिया। अब आप देखोगे, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि ये कंपाउंड ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर है कि नहीं, यानी कि ये जो बंदा है ना ए, क्या इसका फैमिली मेंबर है ये, हाँ या ना। क्या इनका जेनेटिक टेस्ट करवा दें, हाँ सर करवा दो ना, जेनेटिक टेस्ट करवा दो, आजकल तो वैसे जेनेटिक टेस्ट होता है, तो इनका जेनेटिक टेस्ट करवाते हैं। क्या होता है जेनेटिक टेस्ट, ये ना जेनेटिक टेस्ट, फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम। ये देखो सर फंक्शनल ग्रुप सेम है, मैं इसका जेनेटिक टेस्ट करवा रहा हूं, देखो अभी कि ये जो है ना, ये पापा है, ये बेटा है कि नहीं है इसका, ये देखना, उसके लिए मैं जेनेटिक टेस्ट करवा रहा हूं इनका। तो ये बोलता था फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ये रही OH, ये रही OH, और जनरल फॉर्मूला सेम, जनरल फॉर्मूला सेम आएगा, ठीक है। अभी आप देख लेंगे उसके बारे में, अगला देखो, अगला कुछ और है क्या, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड कौन करता है, फंक्शनल ग्रुप। ये देखो OH ये भी है, और कुछ है क्या, कंसेक्यूटिव नंबर सीरीज बाय CH2, यानी कि इस मेंबर से इस मेंबर के बीच में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन डिफरेंस होना। यहाँ पे देखो कार्बन कितना है, 2, 1 कार्बन बढ़ गया, हाइड्रोजन कितना है, 5, यहाँ पर भी 2 बढ़ गया, यानी कि कितने, 1 कार्बन बढ़ जाना चाहिए था, 2 हाइड्रोजन हुआ ना, ये पापा हुआ तो ये बेटा हुआ, यानी कि एक ही मेंबर हुए, तो इसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। बेटा आया समझ में, करवा दिया ना तुमने इसका जेनेटिक टेस्ट, कर दी ना लीक, किसका बेटा है, इसका बेटा है। बहुत शैतान बच्चे मेरे, बहुत शैतान बच्चे, जेनेटिक टेस्ट करवा के मानोगे किसी न किसी, ठीक। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। सेम फंक्शनल ग्रुप, बार बार बोल दिया सर, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए बेटा, फंक्शनल ग्रुप होना ही चाहिए, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड ही फंक्शनल ग्रुप करती है। यदि तुमने फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दिया तो बेटा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी, तो वो उसका मेंबर नहीं कहलाएगा, जेनेटिक टेस्ट में फेल हो जाएगा, ठीक है। कॉमन जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला भी क्या होना चाहिए, जनरल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। कितने का डिफरेंस होना चाहिए बेटा, एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का, यानी कि कितने एटॉमिक मास का, एक कार्बन कितना एटॉमिक मास होता है, 12, हाइड्रोजन के 2, यानी कि कितना होगा टोटल 14 एटॉमिक मास का डिफरेंस भी होना चाहिए, ठीक।
केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए ताकि वो सारे के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना, जैसे एक मेंबर है इस मेंबर के साथ, यानी कि फादर, अच्छा नहीं बता दिया, फादर है ठीक है, उसका जो बेटा है, इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ताकि इनका जब रिएक्शन किसी और के साथ करवाओ ना बिल्कुल सेम हो। आ रही बात समझ में? ठीक। और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। वाह यार, अभी तक तो सब चीज सेम था, एक ही चीज चेंज हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है बेटा। क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज? इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर साइजेस, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी होमोलोगस सीरीज में, वैसे वैसे क्या होगा, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगी, तो साथ ही साथ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना वो बढ़ेगी, यानी कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वो भी चेंज हो जाएगा जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा। ठीक है, आ रही समझ में? चीज क्लियर है, डन। क्या होगा बेटा? ठीक है।